तेरे चरण कमल न छोड़ो, चाहे छूटे दुनिया सारी। तेरे चरण कमल मेरे जीवन का बल, मेरे माँ के बिहारी तेरा बड़ा भारी। बनाई सदगुरु ने एक नाम बनाई, फिर सबको आवाज लगाई, फिर सबको आवाज लगाई। आओ चले भगवान मिले कृष्ण मुरा। विनायकं गुरुं बालं ब्रह्मा विष्णुमयं शिवं तत्पदं वचितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाला बांध लीजिए और अच्छा छोड़ दीजिए, इसमें थोड़ी सी रोली का छिटकारा लगा देना। सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो हयवर्णः, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्राशासता, मूले त्वये स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्वरतः। श्री वर्णकलशदेवता सपरिवार सांगं सपरिवारस्य। स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ओम विष्णु विष्णु अद्य श्री ब्राह्मणे श्री द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशे देशान्तर्गत पुण्यक्षेत्रे हरियाणा प्रदेशे भिवानी मंडलान्तर्गत खरगनाम्नी ग्राम दादीशतीशभिलन्दे मंदिर प्रांगण। प्रतिपदा नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र वर्याण योगे किंतु स्तग्नकर्ण भवकर्ण शनिवास देवतायां मकर राशि स्थिते चंद्र सूर्य इति श्री ब्राह्मणे श्री द्वितीये परार्धे श्री मम पंडित ब्राह्मण ब्रजमोहन शास्त्री जी के श्री मुख से सप्तदेवी श्रीमद्भागवत कथा एवं सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत प्रेम रस मम यजमानः अहम श्रुति स्मृति स्मृत प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ लाभार्थम अपर्याप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम स्त्री लक्ष्मी संरक्षणार्थम रगलोके समायाम राजद्वारे सर्वत्र यशो विजय लाभार्थम संकल्पम अहम संप्रददे। ओम जागृतो धूरं दैवं तदुपशुतस्य तथैवैति धूरं ज्योतिकाञ्ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिव संकल्पास्तु। ब्रह्मा मुरारीस्तु प्रान्तकारी भानोस्तु स्नो विष्णु पदस्या गुरुस्तु शुक्राशनि राहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतुं कुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वैनुकूला ग्रहाः। श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः अक्षतं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। और नारायणी माता का ध्यान कर लीजिए। ओम नमो दुर्गे महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता श्मदामंबे अंबिकं बालिके नमः नेतकस्ना सहस्रसुखासुतद्रिकां काम पीडवासिकं। ओम नमो दुर्गे महादेवे शिवाय सततं नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता श्मदां या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। श्री दुर्गादेव्यै नमो नमः। अक्षरं समर्पयामि अक्षताक्षसुरा श्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहणं परमेश्वरः। जन्मेन जन्मय सन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्मण्याशन्यादेनाकं महिमानः शशङ्कृजतपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। पंडित जी उठा दें, पंडित जी भागवत उठा दें। विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जय हो जय हो। नारायण वासुदेवा मुरारी हे नाथ वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
कर्दृसुपर्णा शिवा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यव्रता रुन्धती स्वाहा जम्बवती च रुक्मभगिनी दुःस्वप्नविध्वंसिनी बेला चाम्बुनिधि समीनमकरा कुर्वन्तु मङ्गलम्। मुखे ते ताम्बूलम् नयनजुगले काज्वलकला ललाटे काश्मीरम् विलसति गले मुक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमये भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणासनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर घर घर मुखी चंद्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरः चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरः। दीपो हरतु मे पापम् पूजा दीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखं वदाम शत्रुबुद्धि विनाशं च दीपज्योतिर्नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जातशुचो सूर्यो जायत श्रोत्रार्धायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भागवत जी की आरती करवा दीजिए, भागवत भगवान की भागवत जी की आरती रख दीजिए और एक भागवत जी को चढ़ा दीजिए। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शेषोर्द्योः सामर्तदा पद्भ्यां मुमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्ना। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं गणानां त्वा गणपतिं नमामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं नमामहे प्रियाणां त्वा निधिपतिं नमामहे वसोमया संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदया भवानी सहितं नमामि। हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दिए पापियों को पाप से है
आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये शांति की पावन पुनी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल ये जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये पापियों को पाप से तारती और श्री भागवत भगवान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरिः ओम्। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः शनीयसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरिः ओम्। एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो श्रीरुद्रा प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अंजनीसुताय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम्। विश्वे देवाय विद्महे पितृदेवाय धीमहि तन्नो श्री पितरा प्रचोदयात्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि मुच्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः ग्रहणं परमेश्वरः। सुमन सुगन्धि सुमनसे सुमन सुगन्धि सुपास पुष्पांजलि अर्पण करो सिद्धेव करो स्वीकार। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि न जानामि योगिसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे मैया की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। गरुड़ गोविंद महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्वता कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। जो वेदों सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रदक्षिणा कर लेंगे अम्मा। जानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोल भागवत भगवान की
सुविधा है, 3 लगा लो, 7 लगा लो, बाकी तो हाँ जी 108 लगा लो। सन्मुख रहते गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण, गौरी सुत गणराज, मैं लियो आसरो आपको, रखियो मारी लाज। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो कर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, शरणागत 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 दीनाथ परित्राणे परायणे, सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी, नमोस्तुते। श्याम वरण सुंदर छटा, श्याम वरण सुंदर छटा, ना हटे छवि सुनैन, बनवारी मेरा मनमोहन जी, दुख काटे सुख देन, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गजानंद महाराज की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की। आज शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि
वरियान योग में शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा आज 10 फरवरी 2024 में खरकला के अंदर सती माता छबिंदे जी के मंदिर के प्रांगण के अंदर श्रीमद् भागवत कथा आज हम आरंभ कर रहे हैं। पंडित विजय शर्मा जी ने पूजन करवाया। यजमान प्रेषित हमारे आज संतोष जी और जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है, आपकी हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होता। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आज से ही होना था। हमने निर्धारित किया था कि 9 तारीख को हम कलश यात्रा करेंगे और 10 तारीख से कथा करेंगे। मंदिर कमेटी के प्रधान रघुराज जी से मेरी बात हुई। रघुराज जी ने खूब बढ़ चढ़कर सब अपने सदस्यों से बात की और कहा कि भागवत कथा होनी चाहिए, लेकिन परमात्मा की जैसी इच्छा होती है। 4 तारीख को उनके पुत्र को हार्ट अटैक आ गया। रघुराज जी जो थे हमारे, उनके पुत्र को 4 तारीख को अचानक हार्ट अटैक आ गया और तुरंत 4 छल्ले डालने पड़े 4 तारीख को, जिसकी वजह से थोड़ी व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि आगे जो काम करने वाला बंदा होता है वो डिस्टर्ब हो जाए तो पीछे वाले तो गायब होंगे। भाई रेल चल रही है, रेल का इंजन अगर हट जाए तो डब्बों का क्या होगा? डब्बे तो पटरी से उतरेंगे। तो ये सब परमात्मा की इच्छा होती है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं भिवानी छोटी काशी से संबंधित हूँ। ब्रजमोहन कौशिक बर्तन बाजार में हमारा निवास स्थान है। पेशे से मैं एडवोकेट हूँ और 9 साल से मेरे फादर 4 पाई पे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो गया था उनको। तो परमात्मा की जैसी इच्छा हुई उसके अनुसार घर पे बैठ के अभिसारिक से परमात्मा ने अपनी सेवा में दे दी। 2023 समझो आप, परमात्मा ने अपनी सेवा में दे दिया। अभी आज अभी इधर काम कर और मेरी बेटी यहाँ बिट्स कॉलेज में LLB कर रही है, 4था साल उसका। एग्जाम दिलाने के लिए मैं आया हुआ था 2-2.5 घंटे घर से बाहर, भाई कॉलेज से बाहर हूँ, उसकी बजाय मैं इधर आ गया। माँ का स्थान देखा, इच्छा हुई भागवत कथा यहाँ करनी चाहिए। रघुराज जी से बात हुई, रघुराज जी ने सबसे बात की और ये कथा का आयोजन माँ की इच्छा के अनुसार हो गया। ये कथा सर्वप्रथम हमने 1 फरवरी से सोची थी, भाई 1 फरवरी से करेंगे। 1 फरवरी से पहले रघुराज जी से मिल के गए। उस समय सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बैठने उठने की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि इसमें या तो वृद्ध हैं गांव के वो आएंगे, या हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं वो आएंगी, तो थोड़ा मौसम खुले तो हम कथा करें, है ना। तो उसकी वजह से हमने इस कथा को ये किया था कि 9 तारीख को हम कलश यात्रा करते थे, 10 से कथा होगी और माँ की इच्छा हुई तो आज 10 तारीख को ही हमारी कलश यात्रा हुई और 10 तारीख से हमारा शुरू। और बहुत ही अच्छा योग है। वरियान योग के अंदर कथा हो रही है। वरियान 27 नक्षत्र हैं, मैं आपको बताऊं, और ये नक्षत्र क्या हैं इनका भी आपको ज्ञान होगा। देखो व्यासपीठ पे बैठा हूँ परमात्मा की इच्छा से, तो आपको कुछ न कुछ देने का हक बनता है। हमारे यहाँ किसी भी चीज को नापने के लिए
एक स्टैंडर्ड यूनिट बना रखी है। जैसे अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो किलोग्राम में ग्राम में मिलेगा, भाई कहीं चले जाए वो किलोग्राम में ग्राम में मिलेगा। कपड़ा खरीदना है तो मीटर में मिलेगा, रास्ता नापना है तो किलोमीटर में मिलेगा। इसी प्रकार ये जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारी पृथ्वी है, इसको हमने 27 हिस्सों में बांट रखा है और 27 हिस्सों में जब सूर्य देवता परिक्रमा करते हैं और चंद्रमा परिक्रमा करते हैं तो इनको नापने के लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट बना रखी है। और स्टैंडर्ड यूनिट ये है कि चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा करेगा वो 27 दिन कुछ समय देगा। तो हमने इसके 27 टुकड़े कर दिए, यानी प्रत्येक दिन एक नया नक्षत्र होता है। प्रत्येक दिन एक नया नक्षत्र होता है। नक्षत्र समझ में आ गया नक्षत्र क्या है? इसी प्रकार चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। अब घटने बढ़ने का मतलब ये चंद्रमा तो जैसा है वैसा ही है, हमारे को घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा घूम रहा है तो कभी पतली सी लकीर दिखाई देगी, कभी आधा चंद्रमा दिखाई देगा, कभी पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, कभी चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। उसको नापने के लिए हमने पक्ष बना दिए, 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब 15 दिन चंद्रमा घटता है, 15 दिन बढ़ता है। जब घटता है तो हमने उसको अंधेरा बोल दिया, कृष्ण पक्ष बोल दिया। और जब चंद्रमा की रोशनी बढ़ती है उसको हमने शुक्ल पक्ष बोल दिया, चांदन बोल दिया। इसी तरह से तिथियां हैं। एक महीने में हमने 2 पक्ष बनाए, तो 2 पक्षों में का मतलब हो गया 15 दूनी 30। 15 तिथियां घटी और 15 कृष्ण पक्ष के, 15 शुक्ल पक्ष के। अब जो यहां से बस स्टैंड को किलो नापेगा उसके पद अलग होंगे, और जो अपने घर से नापेगा उसके पद अलग होंगे। बस स्टैंड तो वहीं पे, लेकिन इसको नापने के लिए रास्ते अलग अलग होंगे। इसी प्रकार कुछ लोग अमावस्या खत्म होने पे महीना खत्म मान लेते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा खत्म होने पे महीने का अंत मानते हैं। और जहां समाप्त होता है वहां से दूसरा शुरू होता है। यानी कि अगर भिवानी की तरफ चले आप तो खरब के बाद में बामड़ा आ जाएगा, बामड़ा के बाद में निनान आ जाएगा, निनान के बाद भिवानी। और जो भिवानी से चलेंगे उनके लिए निनान पहले आ जाएगा। स्थान अपनी जगह से कहीं नहीं जाता, सिर्फ जो सवारी सफर कर रही है उसकी वजह से पता चलता है। इसी तरह से सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा 1 साल में करता है। अब ये भी कंट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है, चलता कौन है? पृथ्वी चलती है, पृथ्वी घूमती है। लेकिन हम बोलते क्या है कि सूर्य परिक्रमा करता है 1 साल। आप इसको यूं समझो कि पृथ्वी का जब घूमती है सूर्य के सामने तो एक हिस्सा 365 दिन बाद में दोबारा वापस आएगा। यानी पृथ्वी जब पूरी घूम जाएगी तो हमारा 1 साल खत्म होगा। अब 1 साल को हमने अंग्रेजी में 12 महीनों में बांट रखा है। इसी तरह से हिंदी में भी हमने 12 महीनों में बांट रखा है। और 30 दिन का महीना है तो 12 किया 36, 360 दिन हुए, जबकि सूर्य को 365 दिन लग जाते हैं। यानी 5 दिन, 5.25 दिन का अंतर रह गया। उस 5.25 महीने का दिन का अंतर पूरा करने के लिए हिंदी में हमने अधिमास बना दिया। अधिमास का मतलब 1 महीना अलग, जिसको हम मुद्रा बोलते हैं,
जो भी पीछे हमारा श्रावण मास 2 महीने बढ़ गए थे, 1 महीना बढ़ गया। तो आपको ये पता चल गया होगा कि महीना कैसे बढ़ता है। इसी प्रकार हमारी तिथियां घटती और बढ़ती भी। जब सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार नहीं था तो कम पता चलता था। अब सोशल मीडिया ज्यादा है तो हर रोज सुनने को आ जाता है तिथि घट गई और तिथि बढ़ गई। अब जैसे सूर्य अपने स्थान पे खड़ा है, ऐसे तिथियां भी अपने निश्चित है। घटने बढ़ने का कोई हिसाब नहीं, लेकिन घटते बढ़ते कैसे हैं? सूर्योदय और सूर्यास्त 2 शब्द आपने सुने होंगे। सूर्योदय के समय कोई तिथि आ जाती है और उसको 1 घंटा मिल जाता है तो हम बोलते तिथि आ गई। नक्षत्र पृथ्वी हमारी अंडे के शेप में, अंडा एक तरफ से पतला, एक तरफ से मोटा और लंबाई में फैला हुआ है, ऐसा होता है। तो कोई हिस्सा तो जल्दी कवर होगा, कोई हिस्सा देर से कवर होगा। तो इस वजह से कभी सूर्योदय जल्दी और कभी सूर्योदय थोड़ा लेट। यही तिथि जो है वो कभी बड़ी और कभी छोटी हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि एक दिन को 2 तिथियां मिल जाती हैं। 24 घंटे में एक तिथि तो आई, दूसरी तिथि भी आ गई, और दूसरी तिथि को सूर्योदय नहीं मिल पाता। जिस तिथि को सूर्योदय का 1 घंटा नहीं मिलता उसको 6 तिथि बोल देते हैं कि वो तिथि लुप्त हो गई, बीच में आई नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि 2 क्लास इकट्ठी हो गई, किसी बच्चे पता ही नहीं चला कि एक क्लास का उससे कब गई, तो ये वो 2 तिथियां इकट्ठी आ जाने की वजह से एक तिथि लुप्त हो जाती है। और कभी ऐसा भी होता है एक तिथि को 2 सूर्योदय मिल जाते हैं। आज का भी मिल गया और कल सुबह का भी 1 घंटा मिल गया, तो उसको हम अधिक तिथि बोल देते हैं, तिथि बढ़ गई। ये तिथियों का घटना बढ़ना है। और तिथि हम वो मानते हैं जिसको सूर्योदय से 1 घंटा मिले। और कोई भी चीज ना तो घटी हुई अच्छी होती ना बढ़ी हुई अच्छी होती, जो पूरी होती है वही अच्छा होता है। यानी तिथि घटी हुई भी अच्छी नहीं होती, तिथि बढ़ी हुई भी अच्छी नहीं होती। कोई भी काम करना हो तो जिसमें पूर्ण तिथि मिलती है वो श्रेष्ठ है। अब मैंने बताया कि एक तरफ चंद्रमा घूम रहा है, एक तरफ पृथ्वी घूम रही है। इन दोनों के संयोग से भी 27 चक्कर बनते हैं, उनको हम योग कहते हैं। चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो नक्षत्र, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है और उन दोनों का योग जो बना उसको बोलते हैं योग। वो भी 27 योग होते हैं। तो 27 योग में आज वरयान योग है, और वरयान योग में कुबेर देवता और शुक्र दोनों आज प्रधान। कुबेर देवता धन के मालिक है। इस व्यासपीठ के माध्यम से मैं कुबेर देवता से प्रार्थना करूंगा कि जो इस कथा में जिस भाव से आया हो, कुबेर देवता उसकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी प्रकार शुक्र है। शुक्र ज्योतिष के अंदर शरीर, हमारे परिवार को बढ़ाने के लिए जो चीज चाहिए वो शुक्र है, जिससे हमारे परिवार की वृद्धि होती है। शुक्र भृगु ऋषि, भृगु ऋषि के पास मृत संजीवनी थी।
मृत संजीवनी का मतलब कोई मरा हुआ हो उसको भी जीवन दान दे सके। तो आज वो शुक्र इस योग के मालिक हैं। मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से शुक्र देवता से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे ऊपर आशीष बरसाएं और हमारे घर में वंशवृद्धि हो और हमारे जो भी बंद काम वो उनकी कृपा से चले, हमारे घर में बरकत। आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में श्रीमद् भागवत कथा के अंदर 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद से पहले मातम्य है। मातम्य में आप माताएं घर में कथा करती हैं तो मातम्य का मतलब समझते होंगे कि ये कथा क्यों की जाती है, इस कथा से क्या मिलता है, अब से पहले किसी को मिला या नहीं मिला, वो सारा का सारा वर्णन होता है। नैमिषारण्य में एक स्थान है भारत के अंदर, वहां पे 84,000 ऋषि रहते थे। तो जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता था या धर्म से संबंधित बातें होती थी तो नैमिषारण्य के अंदर धर्मसभा बैठती थी, मीटिंग हुआ। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? द्वापर युग जब समाप्त हुआ, कलयुग का आरंभ हुआ, उस समय नैमिषारण्य के अंदर धर्मसभा बैठी और सब ने बैठ के एक ही चिंता की। क्या चिंता की? कि भगवान श्री कृष्ण अब यहां से जा रहे हैं, इस संसार को छोड़ के वैकुंठ में जा रहे हैं और द्वापर का अंत हो रहा है, कलयुग का प्रवेश हो रहा है। और कलयुग के अंदर क्या होगा? कलयुग के अंदर औलाद माँ बाप की नहीं मानेगी और माता पिता औलाद को छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। आप देखो, माँ की आरती गाते हो, माँ की आरती में क्या आता है? पूत कपूत सुने लेकिन माता सुनी ना कुमाता। और अब कितने उदाहरण आपको मिल जाएंगे। किसी की शादी हुई, 2 मिनट लगाओ औलाद न छोड़ के दूसरे की, मतलब अब पूत कपूत तो सुने थे लेकिन माता भी कुमाता सुनाई देने लगी। ये कलयुग का प्रभाव। बच्चे हैं, उनको भी अब बताती लग रही भैया माता पिता से उनके पूरे हो रहे, ठीक है, नहीं पूरे हो रहे तो 2 मिनट लगाते उनको भी छोड़ देते। ये कलयुग का प्रभाव। आयु कलयुग में कम रह जाएगी। हम ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथों के अंदर आता है कि 100 साल तपस्या करी, 1000 साल तपस्या करी। जब सतयुग था उस समय व्यक्ति की आयु हजारों साल था। त्रेता युग आया और कम हो गई, द्वापर आया और कम हो गई और कलयुग के लिए कह दिया कि कलयुग में व्यक्ति की आयु 120 वर्ष होगी और उसके कर्मों के अनुसार और भी कम हो सकती है। अब कर्मों का मतलब हमारा जो शरीर का खान पान है, शरीर की संरचना है, वो हमारे कर्म है और किसके कर्म है। जब बचपन किसी का जन्म होता है, कोई सुना है पैदा होते किसी ने कहा हो जाओ तंबाकू लाओ, शराब लाओ, बीड़ी सिगरेट लाओ या इस तरह से कुछ भी। परमात्मा ने तो हमारे को सात्विक बना के भेजा था। अब इस संसार के अंदर आके हमने धूम्रपान शुरू करना शुरू कर दिया, मद लेना शुरू कर दिया, फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया। तो ये कर्म किसके? कर्म हमारे। इसी प्रकार जब बच्चे का जन्म होता है तो माता के बहुत से प्रयोग हो जाते हैं।
ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती, ठंडा में नहीं बैठ सकती, गर्म में नहीं बैठ सकती, दुनिया भर की परहेज रहती है। लेकिन आज का लाइफस्टाइल, हमारे गांव तो अभी अछूते हैं, अगर शहरों में जाओगे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग खूब महिलाएं करती हैं, और परहेज नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब अभिमन्यु मां के गर्भ में चक्रव्यूह सीख सकता है, चक्रव्यूह की रचना सीख सकता है, तो इस समय जो माताएं स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, जिनका खान पान बिगड़ा हुआ है, जिनका आचार विचार बिगड़ा हुआ है, वो बच्चों के ऊपर नहीं आएंगे। ऐसी ही एक कथा श्रीमद् भागवत कथा के अंदर आत्मदेव की आती है। जिन्होंने भागवत पहले सुनी है उनके आत्मदेव की कथा याद आ गई होगी। आत्मदेव के अंदर क्या था? आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी धुंधुली, वो आज के विचारों की, आज के विचारों का मतलब मेरे को लिबर्टी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अब स्वतंत्रता चाहिए तो उसमें उसके मन में आए वो खाए, मन में आए वो पिए, मन में आए जब उठे, मन में आए जब सोए, किसी प्रकार का कोई बंधन उसको नहीं चाहिए। और उसके अंदर भी अपने पति को नीचा दिखाना उसका पहला काम था। आज से 5000 साल पहले भी धुंधली थी और आज भी धुंधलियां हैं। उस समय कम थी, अब ज्यादा है, इतना ही। उस समय कोई ढूंढनी पड़ा करती इक्की दुक्की, अब दरगेर मिल जाएंगे, इतनी कहानी है। उसका काम अपने पति को नीचा दिखाना था। अगर उसका पति उसको मोटरसाइकिल ला के दे रहा है तो उसको गाड़ी चाहिए, उसको गाड़ी ला के दे रहा है तो उसको बढ़िया वाली गाड़ी चाहिए, उसको मकान दे रहा है तो उसको कोठी चाहिए, कोठी दे रहा है तो उसको बंगला चाहिए। मतलब जो चीज उसने ला के दे दी उससे संतुष्ट होना ही नहीं। और ऐसे ही जो आज का चलन है, 30 साल के बच्चे हो जाते हैं और शादी के नाम पे कहते हैं अभी हम सेटल नहीं हुए, अभी शादी हो भी गई तो फिर बोला जी अभी बच्चा प्लान हम नहीं कर रहे। उसमें ऊट पटांग गोलियां खाना, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है फिर वो डॉक्टरों के चक्कर काटते फिरते हैं कि भाई किसी भी तरह से बच्चा हो, बेबी ट्यूब से हो और कुछ हो, कैसे भी कुछ भी हो। तो ये स्थिति उस समय आत्मदेव के साथ में भी थी। आत्मदेव की पत्नी चाहती नहीं थी मां बनना, और दोष सारा अपने पति में कर देती थी कि आपकी वजह से मैं मां नहीं बन पाया। और आत्मदेव एक दिन कुंठावश घर छोड़ के निकल गया। गिलानी होगी, घर छोड़ के निकल गया। घर छोड़ के निकल गया, जंगल में कोई सन्यासी मिल गए, उन्होंने उनको पहचान लिया। उन्होंने कहा आत्मदेव यहाँ क्या कर रहा है? उसने अपनी व्यथा उनके सामने रख दी कि मेरे साथ तो ये दिक्कत है और मैं पिता नहीं बन पा रहा, इसकी वजह से अब मैं संसार में रहना ही नहीं चाहता। तब सन्यासी ने उनकी जन्मपत्री देखी, मस्तिष्क रेखा देखी, जो भी देखा उसका भाग्य देखा, और भाग्य देख के उन्होंने देखा कि इसके तो 7 जन्मों में संतान है ही नहीं। तब उन्होंने उसको समझाना शुरू किया। बोले आत्मदेव, क्या जिनकी संतानें हैं वो सारा उनको सुख दे रही है? कंस भी तो किसी का पुत्र था,
अपने पिता को ही उठा के उसने जंगल में डाल दिया, उसमें जेल में डाल दिया। दुर्योधन भी किसी का पुत्र था, सारा कुंभा रानी करवा दी और बहुत से ऐसे उदाहरण दिए। और उसने कहा कि कुपात्र से तो संतान ना हो, ये भी अच्छा है। अब आत्मदेव ने भी उदाहरण दे दिए। बोले एक राजा था, उसके यहाँ संतान नहीं थी, उसने 1000 शादियां की लेकिन संतान प्राप्ति की। दशरथ के यहाँ संतान नहीं थी, दशरथ ने भी अपनी पुत्री शांता को श्रृंगी ऋषि के साथ शादी करवाई और श्रृंगी ऋषि ने तपस्या करके वो हवन करवा के उनको पुत्र दिए। ऐसे ही और बहुत उदाहरण दे दिए। हमारे वेदव्यासी का भी उदाहरण दे दिया। वेदव्यासी कौन है? हाँ, व्यास जी, जिन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। तो वेदों की रचना करने की वजह से उनका नाम वेदव्यास है। वेदव्यास ने शादी नहीं की थी, लेकिन एक समय उनके भी मन में यह आया कि बिना पुत्र की प्राप्ति के मोक्ष नहीं है। तो उन्होंने भी महादेव की तपस्या की और सुखदेव जी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। तो बोले महाराज मेरे पास ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां बिना पुत्र प्राप्ति के मोक्ष नहीं है और मुझे ज्ञान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप दे सकते हो तो संतान दो, नहीं तो आप अपना रास्ते जाओ और मुझे जो करना है मैं काम करूंगा। अब उसकी अटके आके सन्यासी ने भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करके एक फल उनको दे दिया, आत्मदेव, और कहा कि परमात्मा की इच्छा होगी तो तेरा घर खुल जाएगा, तेरे पुत्र प्राप्त होगा और तो ये फल ले जाके अपनी पत्नी को खिलाना है। अब पत्नी मॉडर्न विचारों की थी, उसको संतान चाहिए ही नहीं थी। उसने वो फल लेके अपनी सखी, अपनी बहन से बात करी। कोई भी उसकी सहेली थी, धर्म बहन थी, उससे बात करी। बोली भाई मैं तो बुरी फंसी। क्यों फंसी? बोले ये कहीं से फल ले आया और कह रहा है कि ये फल खा ले तेरे संतान हो जाएगी, और जबकि मेरे को संतान चाहिए। उसी सहेली ने पूछा, बहन ने, क्योंकि ग्रंथों में कई जगह बहन आता है, कई जगह सहेली आता है। उन्होंने पूछा कि भाई क्यों नहीं चाहिए? तो कहती है तेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा खाना पीना सारा छूट जाएगा। खट्टा घास को ना, मीठा घास को ना, किधर ब्याह मजाज को ना, किधर आस को ना, मेरी तो बंदिश हो जाएगी 9 महीने की। तो बोले कोई बात नहीं, 9 महीने भी तो तपस्या समझ लेना। बोले खाली 9 महीने की हो तो भी देखी जा, फिर जब वो चालना नहीं सीखेगा, इतने लैट्रिन है, बाथरूम है, सारा विश्राम करेगा, मैं उठ सकूँ ना, जा सकूँ ना, आ सकूँ ना, कौन सी रहेगा उसमें नरक में? बोले कोई बात को नहीं, और साल से महीने निकाल दिए, पहला चालन आ जाएगा, वह भी समस्या खत्म हो जाएगी। बोले तेरे को नहीं समझ में आवे, और सवेरे पहले स्कूल में जाना तो तैयार करो, फिर उसकी रोटी लाओ, फिर कपड़े लाओ, कौन इस बीमारी में पा देगा? करना क्या है वो बात का नहीं चाहती। और उन्हीं विचारों की आज भी जो है वे भी धुंधली, वो धुंधली नाम था, आज कुछ और नाम हो सकता है। जो उस विचारों की है वो सारी की सारी आज भी धुंधली। तो उसकी सहेली ने कहा कि परमात्मा जो है इसकी सृष्टि को कोई समझ नहीं सकता। किसी को तो इतनी संतान दे रखी है कि उनका भरण पोषण भी उसके बस की बात नहीं, और किसी को इतना रुपया धन दौलत दे रखा है
कि उसके ऊपर खानी है ही नहीं। तो बोला तेरे साथ और मेरे साथ भी यही कहानी है, मेरे यहाँ संतान की कमी नहीं है और तेरे यहाँ धन की कमी नहीं। और तन संतान नहीं चाहिए, मन ने धन चाहिए। तो तू ऐसा कर, तेरे पति ने जाके कह दियो कि फल खा लिया और मेरे जो संतान होगी वो संतान मैं तेरे दे दूंगी और मेरी संतान ने कह देंगे आटे की। इस तरह से तू भी बच जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा। उन्होंने कहा इस फल का क्या करें? बोले फल गाय में खुआ दे। वो फल गाय को खिला दिया और समय आने पे उसने घोषणा कर दी कि भाई मेरे बेटा हो गया और सैली का बेटा हट गया। और जैसे तैसे उसको अपने पास भी रख लिया, अब दूध वो पिलाने लगी। लेकिन वो पुत्र धुंधकारी का धुंधली का कहलाने लगा। अब उसका नाम धुंधली में धुंधकारी रख दिया, अपने माँ ने अपने ऊपर नाम रख दिया। और इधर गौ से जो बच्चा हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। उसके कान तो बड़े बड़े थे गाय के समान, तो इसलिए उसको गोकर्ण कहा गया। अब आप देव बड़ा प्रसन्न था, बोले तो एक भी कौन था? अब परमात्मा ने दो दे दी, गाय वाला भी अपने यो भी अपने, दोनों की परवरिश शुरू हो गई। अब परवरिश में जैसी परवरिश होगी वैसा बच्चा होगा। गाय का जो पुत्र था उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, वो आत्मदेव ने स्वयं पाला। और धुंधकारी का जो पुत्र था, धुंधली का जो पुत्र था धुंधकारी, उसको पाल पोषण करने वाली और जन्म देने वाली दोनों एक जैसी थी। पैसों के लिए कोई संतान दे सकता है और पैसों से संतान देता है तो उसकी परवरिश कैसी होगी? उसकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई। अब यहां बताते हैं कि भागवत कथा का क्या महत्व था। इससे आगे अब दोनों बच्चे बड़े हो गए। बड़े होने पे एक दिन घोषणा होगी कि धुंधकारी विदेश में गया पैसे कमाने के लिए, और गोकर्ण एक जंगल से जा रहा था। वहां पे उसको कुछ आवाजें सुनाई दी, तो आवाजें सुनाई दी, उसने अपने योग बल से आह्वान किया कि जो भी है मेरे सामने है। उस समय धुंधकारी उसके सामने आया, जो कि प्रेत योनि में। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा भाई मैं तेरा भाई गोकर्ण। गोकर्ण ने पूछा कि धुंधकारी, तेरा तो सुना था कि विदेश में चला गया, तेरी ऐसी हालत कैसे हुई? तब उसने कहा कि मैं कुसंगत के अंदर पढ़ के जुआ खेलना, वैश्य का संगम करना, ये सारे के सारे मेरे कर्म हो गए थे, जिसकी वजह से माता पिता के साथ भी मतभेद हो गए। अब मैं वैश्य के साथ रहने लगा और वैश्य किसी से प्रेम नहीं करती, उसको सिर्फ धन से मतलब है। किसी भी तरह में चोरी करके, डकैती करके, 420 करके, दिन रात एक करके उसके लिए धन अर्जन करके लाता रहा। और एक दिन जब मेरे अंदर धन कमाने का सामर्थ्य नहीं रहा तो उसने अपने प्रेमी के साथ मेरे को मरवा के खुद के ही घर में गाड़ दिया। और तब से मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं, क्योंकि जिसकी पूर्ण मृत्यु नहीं होती उसका प्रेत योनि में जाना निश्चित है। तब गोकर्ण ने ये कथा, श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी को सुनाई और धुंधकारी की इस कथा को सुन के मुक्ति हुई थी। मातम्य के अंदर ये है कि बुरे से बुरा व्यक्ति
जो माता पिता का कहानी मान रहा, जो नशा पता कर रहा है, जो वैसा में संगम हो रहा है, जो प्रेत योनि में जा चुका, वो भी इस कथा को सुन के मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये मुक्ति देने वाली कथा है। बोलो श्री भागवत भगवान की। ऐसे ही एक कथा नारद जी की आती है। नारद जी जा रहे हैं, उन्होंने देखा एक सुंदर स्त्री के पास दो वृद्ध बैठे हुए। उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने जाके पूछा कि आप कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी ने पूछा कि माँ जवान और बेटे बूढ़े, ऐसा कैसे? तब उन्होंने बताया कि मेरा नाम भक्ति और ये दोनों मेरे बेटे, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। अब वृंदावन में जिसको देखो राधे 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 कीर्तन चल रहे, संकीर्तन चल रहे, तो इससे भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन इससे ज्ञान नहीं मिला, इससे त्याग करने की भावना नहीं मिली, तो मेरे दोनों बच्चे इससे विरुद्ध हो गए। तब नारद जी ने उनको अनेक प्रकार के ग्रंथ सुनाए, अलग अलग करके, कि किसी भी ग्रंथ से इनको ज्ञान मिले, वैराग्य मिले। लेकिन उनके कान पे कोई जू नहीं लगी, मतलब दोनों के दोनों अचेत अवस्था में पड़े रहे, उनके अंदर कोई भी हिलना डुलना नहीं हुआ। तब नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य दोनों को सुनाई, जिससे ज्ञान को भी बल मिला और वैराग्य को भी बल मिला। ज्ञान का मतलब बुद्धि, विवेक जागृत हो जाना, और वैराग्य किसी चीज का त्याग करने की क्षमता है। तो ऐसे बहुत से ग्रंथ सुनाए, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के अलावा बाकी सारे ग्रंथ ज्ञान और वैराग्य को शक्ति देने में सामर्थ्य नहीं हो पाए। यानी हमारा श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ ध्यान से सुना जाए तो हमारे को ज्ञान भी देता है और हमारे को वैराग्य भी देता है। इस प्रकार नारद जी ने भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को ये सुनाया। इसी प्रकार सनत कुमार जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान सप्ताह यज्ञ भी किया गया। इस कथा के अंदर एक प्रसंग आता है कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कैसे किया जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने पूरे गांव में सबको सूचना देनी चाहिए, जब ये ग्रंथ करना चाहिए, जो इसका सिस्टम है। तो श्रीमद् भागवत कथा जब उन्होंने की तो सब जगह सूचना पहुंचा दी, और जब सब जगह सूचना पहुंचा दी तो वहां पे देवता, दैत्य, किन्नर, गंधर्व सभी के सभी वहां पे कथा सुनने के लिए पहुंच गए। अब इस कथा को सुनने के लिए देवताओं के राजा इंद्र भी कलश अपना अमृत कलश लेके पहुंच गए, और उस अमृत कलश को लेके उन्होंने कहा कि ऋषिवर, आप ये अमृत कलश ले लीजिए और मेरे को श्रीमद् भागवत कथा सुना दीजिए। तब हमारे सनत कुमार जी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा के उन्होंने जो समझा वो ये समझा कि ये कथा नहीं हो रही, व्यापार हो रहा है। कथा नहीं हो रही, व्यापार हो रहा है। इसके अंदर देवताओं का राजा इंद्र
मेरे को अमृत देके खरीदना चाहिए और इसके भाव नहीं है कथा सुनने के। दो चीजें होती है ना, एक तो कथा सुनना चाहता है और एक कथा सुनना ही नहीं चाहता। तो ये कथा नहीं सुनना चाहता, ये व्यापार करना चाहता है। उन्होंने उसी से उनको मना कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई जब व्यापार होता है तो किसी चीज के बराबर की चीज तोड़नी होती है। अगर मान लो हमारे को अमरूद खरीदने हैं तो अमरूद की कीमत 50 रुपये है आज, तो बराबर में 50 रुपये की कोई चीज देगा तभी तो मैं अमरूद दूं। अब तो 50 रुपये की जगह मेरे को 10 रुपये का सामान देके 50 रुपये लेना चाहे तो फिर व्यापार कहाँ हुआ? तेरे भाव है नहीं। अमृत कलश तो लेके आया है और अमृत कलश मेरी श्रीमद् भागवत कथा के आगे कोई भी वैल्यू नहीं रखता। बोले ऐसे कैसे नहीं रखता? अमृत जिसने पान कर लिया उसकी आयु देवताओं के समान होगी, इतनी बहुमूल्य चीज, और आप कह रहे हो कि अपनी अमृत कथा के बराबर में ये शून्य है। तो उन्होंने कहा कि तेरा अमृत तो सिर्फ आयु बढ़ाता है, अमृत पीने से आयु देवताओं के समान हो जाएगी, लेकिन आयु पूरी होने के बाद में तुझे फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। हमारी श्रीमद् भागवत कथा जिसने सुनी उसको इस 84 लाख योनि में आवागमन से पीछा छूट जाता है। तो कहां तेरा अमृत और कहां हमारी कथा? यहाँ पे तेरी कथा, तेरा जो अमृत है वो कांच के समान है, जो कि दिखाई तो हीरा दे रहा है लेकिन हीरा है नहीं, और हमारी कथा तेरे को कांच दिखाई देती होगी, ये हीरे से कम है नहीं। इस प्रकार उन्होंने वो कथा सुनाने से उनको देवाजिंद्र को सुनाने से भी मना कर दिया। और कृष्ण भगवान की जय। सोनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य में ये धर्मसभा बिठाई और वहां पे ये डिसीजन लिया, ये फैसला लिया कि जब भगवान इस संसार से चले जाएंगे तो श्रीमद् भागवत कथा स्वयं भगवान का ही विग्रह स्वरूप है, और इसको श्रवण करने वाला भगवान कृष्ण को ही श्रवण करेगा। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रास्ते दिखाए वही रास्ते ये श्रीमद् भागवत कथा हमारे को दिखाएगी, और इसी के माध्यम से भुक्ति और मुक्ति दोनों चीजें कलयुग में हमारे को मिल पाएंगी। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंदर मनुष्य के पास इतना समय नहीं होगा कि वो 17 वेदों को पढ़ सके। हमारे 17 पुराण 4 वेदों में बांटे। वेद व्यास ने क्या किया? 17 पुराण रच दिए, और 17 पुराण होने के बाद भी महाभारत हो गई। 17 पुराण हो गए, 17 पुराणों के बाद भी महाभारत हो गई। अब आपने देखा होगा एक कोई बच्चा BA, MA, PhD, नेट सब कुछ कर लिया, उसको नौकरी ना मिले या उसके घर में खाने को तंगी हो, ऐसे बहुत सी वीडियो वायरल होती हैं कि जो बच्चे नेशनल खेल गए और उनके घर में खाने में रोटी नहीं, तो वो सारे मेडल उठा के कूड़े में डालने को भी तैयार हो जाते हैं, या सारी डिग्री को उठा के कूड़े में डालने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी वीडियो वायरल हो रही है आजकल, आपने देखा होगा। और घर पे आप भी कह देते हैं अरे तेरी पढ़ाई का क्या चार्ज गिरेगा, 2 रुपये कमा जाने किसे काम मिलता। इसी प्रकार वेद व्यास जी ने 17 पुराण रच दिए, और 17 पुराण रचने के बाद भी महाभारत हो गई। जब महाभारत हो गई तो उनका मन खीन हो गया कि मेरे पुराणों का कोई फायदा नहीं। इतने पुराण होने के बाद भी अगर युद्ध होता है तो फिर क्या करना है? उन्होंने सारे के सारे पुराण उठा के
आग लगाने का निश्चय कर लिया। उसी समय मेरे श्री हरि विष्णु जी, श्री हरि के अवतार कृष्ण भगवान, उन्होंने नारद जी को प्रेरणा दी कि तू जाके इसको रोक, कि पुराणों के आग न लगाए। तब नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी स्वयं आपका अवतार है, विष्णु जी का अवतार है, और जो आपका अवतार है उसको मैं कैसे रोकूं? मेरे में सामर्थ्य कहाँ है जो मैं आपके अवतार को ये काम करने से रोक सकूं? तब विष्णु जी ने कहा कि मुख तेरा होगा, बोलूं मैं का, तो सिर्फ सामने जाके खड़ा होगा। उसी समय नारद जी वेदव्यास जी के पास गए और उनके मुख से श्री हरि विष्णु जी ने बोलना आरंभ किया और वेदव्यास जी को ज्ञान दिया कि आपके 17 पुराणों के अंदर ज्ञान और वैराग्य की कमी थी, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। ना तो ज्ञान था उनके पास में और वैराग्य छोड़ना चाहते ही थे कोई भी चीज, तो दोनों चीजों का भाव में ये युद्ध हुआ। वेदव्यास जी ने पूछा, फिर अब क्या करूं? अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि जो ये महाभारत की कथा हुई है, ये कथा 17 पुराणों का निष्कर्ष है। 17 पुराण जो थे वो सब कुछ होते हुए भी सबके अवतार इसके अंदर थे। कहीं धर्मराज स्वयं विदुर बन के आए हुए थे, कहीं धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर बन के आए हुए थे, कहीं देवताओं के राजा अर्जुन बन के आए हुए थे, कहीं अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव बन के आए हुए थे। तो सभी देवताओं ने, सभी पुराणों ने यहाँ पे अवतार ले रखे थे और उसके बाद भी ये हुआ है। तो इसको रोकने के लिए ज्ञान और वैराग्य की कमी है और इसके अंदर तो महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं डालते। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह ज्ञान भी दिया है और वैराग्य के भी उदाहरण खड़े किए। आप देखो, भगवान का जन्म हुआ, कहाँ हुआ? जेल में हुआ। फिर माँ बाप के साथ रहे, माँ बाप को छोड़ के निकल गए। फिर 14 साल कृष्ण ने पाला पोसा, बड़ा किया, फिर उसके साथ रहे, उसको भी छोड़ के निकल गए। फिर मथुरा में आ गए, कंस को मार दिया तो राजगद्दी में बैठ गए? नहीं बैठे, अपने नाना को बिठा दिया। फिर अपने भाइयों को संभालने चले गए, बुआ के बच्चों को। वहाँ पे महाभारत की रचना होगी, महाभारत हो गया। महाभारत होने के बाद में क्या उन्होंने आके राज्य को होना शुरू कर दिया? नहीं होगा। 16 सहस्त्र 108 100 रानियां, 8 पटरानियां, इतना होने के बाद क्या उस गृहस्थी में मगन रहे? नहीं रहे। फिर द्वारका में जाके सेट हो गए? नहीं हुए। यदुवंश जो 56 करोड़ लोगों का हो गया था, क्या उनके साथ रहे? नहीं रहे। तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो अब वेदव्यास जी को श्री हरि विष्णु जी ने प्रेरणा दी कि महाभारत की कथा के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जोड़ दे, इससे समाज को ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा और तेरे 17 पुराण हैं वो पढ़ने का भी मौका मिल जाएगा। अब जो तैयार हुआ उसका नाम श्रीमद् भागवत कथा रखा गया। इसकी आरती अभी हमने की। आरती में हमने क्या पढ़ा था? क्या क्या बोला था? पंचम वेद निरा, यानी जो 18 पुराण हैं महाभारत समेत, उन 18 पुराणों को वेदव्यास जी ने सोचा कि भाई सारे पढ़ने की जरूरत नहीं। कारण जिसने घर पे रोटियां पोनी वो रोटी बनाना सीखे, सिलाई कटाई सीखे, और जिसने नौकरी करनी हो
जिसे नौकरी करनी हो बेटा वो अपने जाके कंप्यूटर चलाना सीखो, यही ना कि आपने अकाउंट सीखो, उसको रोटी सिखा लेना देना। तो इसी प्रकार हमारे अलग अलग पुराण अलग अलग चीजें हमारे को सिखाते हैं। तो वे सारे के सारे एक आदमी पढ़ सके इतनी उसके पास उम्र ही नहीं है, तो जो उसका विषय है वो पढ़ सके, इसलिए उनको 18 पुराणों को 4 वेदों में बांट दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, अर्थवेद, सामवेद, जिसको राजनीति करनी है सामवेद पढ़े, जिसको पैसे का प्रबंधन करना है वो अर्थवेद पढ़े, जिसको हवन पूजन करने हैं वो यजुर्वेद पढ़े, जिसको वहाँ और गृहस्थी देखनी और देखना वो ऋग्वेद पढ़े। इससे पुराण पढ़ेगी ना। तो इसी तरह से इसमें श्रीमद् भागवत कथा हमारे को भक्ति और मुक्ति देने के लिए ये इससे अच्छा कोई भी पुराण हमारे पास में नहीं है। अब ये यहाँ निश्चित कर दिया। उसके बाद में इसमें नारायण के अवतारों का वर्णन आता है। आज हम लेट भी हो रहे थोड़े से, तो पहले भजन सुना दो और फिर उसके बाद मैंने झोली फैला दी कन्हैया, मैंने झोली फैला दी कन्हैया, प्यारे का तू खजाना लुटा दे। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, प्यारे का तू खजाना लुटा दे। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, प्यारे का तू खजाना लुटा दे। प्यारे का तू खजाना लुटा दे, प्यारे का तू खजाना लुटा दे, प्यारे का तू खजाना लुटा दे, प्यारे का तू खजाना लुटा दे। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, प्यारे का तू खजाना लुटा दे। आया बन के तेरा मैं पुजारी, आया बन के तेरा मैं भिखारी, आया बन के तेरा मैं पुजारी, आया बन के तेरा मैं भिखारी। दे दे झोली में, दे दे झोली में, दे दे झोली में इतना दयालु। कितना दे दे भाई, कितना दे झोली में, झोली में कितना दे दे? दे दे झोली में इतना दयालु, मांगने की ये आदत छुड़ा दे। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, प्यारे का तू खजाना लुटा दे। ऐसे कब तक चलेगा गुजारा, थाम ले आके दामन हमारा। ऐसे कब तक चलेगा गुजारा, थाम ले आके दामन हमारा। अब तो इतना करो मेरे मोहन, अब इतना करो मेरे मोहन। अपनी सेवा में, अपनी सेवा में,
इसको इतनी शर्म आ रही, इसके दरबार में शर्म तो है ही नहीं। शर्म क्यों आ रही है? हमें मांगना नहीं आता, बार बार मांगने आते हैं। मुझको इतनी शर्म आ रही है, ना जुबां से कहीं जा रही है। मुझको इतनी शर्म आ रही है, ना जुबां से कहीं जा रही है। तुमने लाखों की, तुमने लाखों की, तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, तुमने सबकी है बिगड़ी बनाई। अब मेरा भी नंबर लगा दे, मैंने झोली फैला दी कन्हैया, प्यार का तू खजाना लुटा दे। तेरे भक्तों को तुझ पे फख्र है, तेरे भक्तों की तुझको फिक्र है। तेरे भक्तों को तुझ पे फख्र है, तेरे भक्तों की तुझको फिक्र है। एक तमन्ना है, एक तमन्ना है, एक तमन्ना है मरने से पहले, एक तमन्ना है मरने से पहले। अपना दर्शन तो मुझको करा दे, अपना दर्शन तो मुझको करा दे। ताली बजाना सारे बोलो। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, मैंने झोली फैला दी कन्हैया, प्यार का तू खजाना लुटा दे। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, प्यार का तू खजाना लुटा दे। प्यार का तू खजाना लुटा दे, प्यार का तू खजाना लुटा दे। प्यार का तू खजाना लुटा दे, प्यार का तू खजाना लुटा दे। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, मैंने झोली फैला दी कन्हैया, प्यार का तू खजाना लुटा दे, प्यार का तू खजाना लुटा दे, प्यार का तू खजाना लुटा दे, प्यार का तू खजाना लुटा दे। बोलो सामरिया सरकार की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदाई मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान गलेवर, रातांबर राजे, मैया रातांबर राजे। रक्त पुष्प वनमाला, राल फूल गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे
ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विनारे महिषासुरधारी मैया महिषासुरधारी धूमर विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निस दिन मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत निरत करते भैरो मैया भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी भुजोचारे अति शोभित हरि मुद्राधारी मैया हरि मुद्राधारी मनवांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अकर कपूर बाती मैया अकर कपूर बाती श्रीमान के तुम राजत धोलागढ़ में राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संगारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु के टब दो मारे मधु के टब दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी श्रीमानी सुसदानी तुम कमलारानी मैया तुम कमलारानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अमर कपूर बाती मैया अमर कपूर बाती श्रीमान के तुम राजत धौलागढ़ में राजत सतन कोटि ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई करे गावे मैया प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी मन बचत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय सुख की दाता तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदाई मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय नमे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्व
विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति जतो यथा समीयसे ततो नो वयं गुरुशन्नः गुरुराभ्यो वयं पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु हरिः ओम् एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो श्रीरुद्राय प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनी सुधाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् ब्रह्मानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् हरिः ओम् वासुदेवाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् विश्वेदेवाय विद्महे पितृदेवाय धीमहि तन्नो श्री विदना प्रचोदयात् सेवन्ति मां कुलचक्करपाणिं च पुण्यागजातकर्मीणसाल पुष्पैर्बिल्व प्रवाद तुलसीवनमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तग्रहणं परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन सहि सुमन सुगन्धि सुवास पुष्पांजलि अर्पण करो श्रीदेव करो श्रीकार मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि योग विसर्जनं भूयामि चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः जग्नेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्या ते अनाथं महिमानः सजन्त्र जगत्पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः यद्गुरुखेणः का देवा जगन्मदन्मदा पुषन्तोऽस्याशीराज्यं ग्रीकमशरन्दभिः यद्गुरुखेणः का हरिः ओम् श्री गणेशाभ्यां नमः श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रसन्नेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जानिमानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि रक्षन्तु दक्षिणायां पदे पदे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो गरुड़ गोविंद महाराज की जय हो अम्बे मैया की जय हो दादी श्री जगन्नाथ माते की जय हो सीते मात की जय हो श्री राधा रानी की जय हो गणपति ज्ञानंद महाराज की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाशो प्राणियों में शरण विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो जो वह बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव अथ शरणमन्यासः ब्राह्मणोच्च मुखमाशीर्वाहो राजन्यः कृता उरु तदस्य च वैश्यः पदव्याग् शूद्रो